अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बाबा जिंदा है तुम्हारे। यह उस वक्त की बात है जब उन्हें इब्नुल अरबी ने दीन इस्लाम की दावत दी और वो ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो गए। इब्नुल अरबी का पता लगा लिया है मैंने। तुम उसे खत्म करके नवादरात से भरा संदूक मेरे पास ले आओ। इसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, फिर घुमाते रहना इसे हलब के बाजारों में। आज नहीं तो कल ये निकाह जरूर होके रहेगा। जाहिर है ये मोहब्बत की तकमील तो नहीं होगी। उसे गिरफ्तार कर लिया है मीर मौसम। सिपाही लेकर आ रहे हैं। सच क्या है मालूम हो जाएगा। उस धोखेबाज ने तुम पर और मेरी मासूम बहन पर इश्क का जादू चलाया, बल्कि उसने तो आया जान को भी फरेब में रखा। उसका ये खेल अब खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है इन सब बातों का? अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे सामने होगा। क्या?
ऐसा मत करें आप। आपको खुदा का वास्ता है, इससे नुकसान पहुंचा तो आपकी सल्तनत भी नहीं बचेगी। जानती हो तुम उसने मेरे कितने मुहाफिज मारे हैं? दरवेश सराय के कितने मासूमों को शहीद करके मेरे लिए मुश्किल खड़ी करती है। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ऐसा नहीं है, अर्तुगरुल पर इल्जाम है ये। लेकिन तुम्हारी बेवफाई का दर्द सबसे बढ़कर है शहजादी हलीमा। पूरी जिंदगी इस बेवफाई की दर्दनाक सजा दूंगा मैं तुम्हें। और आज के बाद तुम हर दिन दुआ करोगी अपने मरने की। हलीमा, हलीमा! रुक जाओ। बहुत अफसोस की बात है, जो किस्मत में नहीं लिखा उस पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। संभालो खुद को। बरसों से तमन्ना थी कि इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। ये गम मुझे अंदर से तोड़ देगा गुंदोक कि मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कैसी बातें कर रही हो? देखो, ऐसा नहीं सोचा करो। अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। देखो, खुद को हल्का ना करो। जरा बाहर का मौसम तो देखो तुम। फूल, पत्ते, पौधे, हर चीज में जान पड़ गई है। खैमे से बाहर निकलोगी तो दिल बहलेगा। सरदार की बीवी हो तुम,
उदासी जचती नहीं तुम पर। तुम्हें बहुत दुख दिए मैंने। इंशाल्लाह खुशियां फिर से आएंगी हमारे घर गुंदुक। बस तुम मुझे मत छोड़ना। ओहो सिलजान, कैसी बातें करती हो। चलो उठो, शाबाश, आराम से। अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालो। जाओ और पूरे कबीले को बता दो कि तुम वही जिंदा दिल सिलजान हो। समझ गई? शाबाश। अच्छा, मैं जरा बाबा के खेमे तक जा रहा हूं। गुंदुक, संभल के जाना। आजकल हमारे कबीले में बहुत से गीदड़ इंसान के रूप में भटक रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऊंची आवाज में बात करने की? उन्होंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, कबीले के लोगों में मोतबर समझा, और तुमने ये सिला दिया उनकी मोहब्बत और खुलूस का। सुनो गुंदोक, सगे भाई से ज्यादा करीब रखा, जंगे लड़ना सिखाई, जीना सिखाया। जिस शख्स ने मुझे जीना सिखाया वो मुझे बहुत अजीज है। अगर नासिर को तुम लेकर ना आते तो अल अजीज के रहमो करम पर होते हम आज। जंग मुसल्लत हो जाती। सुलेमान शाह के फैसलों ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया, और इस सब की वजह तुम्हारे बाबा की जिद और अर्तुगरुल की हठ धर्मी है। अर्तुगरुल जब से उस लड़की को इस कबीले में लाया है, मुसीबतों ने हमारे इस कबीले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये मेरी या तुम्हारी जंग नहीं है गुंदुक, तो हमारे कबीले की बका का सवाल है। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अर्तुगरुल की बेवकूफी की वजह से कितनी जानें ज़ाया हो चुकी और मजीद कितना नुकसान हो गया कुछ मालूम नहीं। बाबा और अर्तुगरुल सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो गोकचे से निकाह क्यों नहीं कर लेता है? उसने इनकार क्यों कर दिया? बताओ मुझे। और तुम्हारे बच्चे की मौत, हाँ, क्या ये सब महज इत्तफाक है? ये सब अर्तुगरुल को सरदार बनाने की साजिश है। क्या नजर नहीं आता तुम्हें? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें कितने अरसे से औलाद की तमन्ना है, मगर क्या हुआ? अर्तुगरुल के हमदर्दों ने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। अगर अर्तुगरुल शहजादे नौमान का दामाद बन गया तो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब हो जाएगा, और अगर उसने अल अजीज से सुलह कर ली तो सोचो किस किस की हिमायत हासिल कर लेगा। न सिर्फ काई कबीले की, बल्कि तमाम तुर्क कबीलों की भी हिमायत हासिल हो जाएगी उसे, और वह इन तमाम कबाइल का रहनुमा बन बैठेगा। जहां तक बात है तुम्हारे बाबा की, तो कबीले की बका के लिए सब दांव पे लगा सकता हूं मैं, लेकिन अपने कबीले को तुम्हारे बाबा और अर्तुगरुल के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा और हमारी बागडोर संभालनी होगी। तुम्हें ही काई कबीले के मुस्तकबिल को बचाना है। जाओ तुम। मुझे सच सुनना है अर्तुगरुल, सिर्फ और सिर्फ सच। तुम किसके लिए और क्या काम कर रहे हो? अल्लाह के सिवा मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता अमीर मुअज़्ज़म। और सच ये है कि अपनी सारी उम्र में आप जैसा ना अहल हुक्मरान नहीं देखा। जिसने भी आपका साथ दिया वो या कैद में गया, जलावतन हुआ, या कत्ल हो गया। अल्लाह आपको सही समझ अता करे।
जनाब अर्तुगरुल का मरना बहुत जरूरी है, कहीं कोई मसला ना खड़ा कर दे। टाइटस ने मुझे भी यही कहा था, अगर कोई मसला हो तो सबको मार देना। क्या लजीज को भी मारते हैं? हाँ, अगर मौका मिले तो उससे भी जान छुड़ा लेना। हम 11 सिपाही हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर हालात बिगड़े तो सबको मार देना। जैसा आपका हुक्म। हो सकता है आज तुम्हारी मौत का दिन ना हो, अगर मुझे और शहजादी हलीमा को सलीबियों के लिए किए गए गुनाह बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, और फिर तुम अपने कबीले को लेकर मेरे शहर से कहीं दूर चले जाना। मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। जो सच आप सुनना चाहते हैं वो खूबसूरत अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अगर चाहूं तो झूठ बोलकर कबीले और अपनी दोनों की जान बचा सकता हूं मैं, लेकिन जिन साजिशों में आप घिरे हुए हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा उनकी वजह से दांव पर लगी हुई है। अल्लाह हर तरह की मुसीबत से बचाए हमें। कोई डर नहीं मुझे, अल्लाह को यही मंजूर है तो ये शहादत कबूल है मुझे। अफसोस है मुझे तुम पर, अगर खुद पर तरस नहीं आता तो कम से कम इस लड़की पर तरस खा। देखो तुम्हारी वजह से वो किस हाल में है। वो एक शहजादी की जिंदगी गुजारती, एक अय्यूबी अमीर की सौजा बनती, मगर अब जिंदान में रहेगी सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से। हैरत है मुझे किस कदर घटिया शख्स हो तुम अर्तुगरुल। देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, मगर मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। एक सूली नस्ब करो, यहां फांसी दी जाएगी इसे। जो हुक्म अमीर मौसम। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, अर्तुगरुल को बचा ले मेरे मालिक। तुर्क कबाइल के साथ मिलकर नासिर सल्जूकों के खिलाफ जो मंसूबा बना रहा था वो आगाज से पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? नासिर मेरे पास है, मैं कबीले ले गया था उसे। जानता हूं जो मुझे बताया है वो अपने वजीर आजम के सामने बताने की हिम्मत तुम में नहीं है नासिर। बहुत घटिया इंसान है तुम अर्तुगरुल। अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम हो घटिया इंसान। हमें तुम्हारे सारे करतूतों का इल्म है नासिर। जब तक तुम इस कबीले में मौजूद हो तुम्हारा लश्कर यहाँ हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता, और तुम्हारे सलेबी आका अफ्तालिया की तरह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तमाम अय्यूबी अमीर मिलकर तुम्हारे कबीले की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम भयानक मौत मरोगे अर्तुगरुल, और शहाबुद्दीन तुम इस्लाम के खिलाफ जो कर रहे हो सबको मालूम है। अपनी इस जबान से आइंदा इस्लाम का नाम बिल्कुल मत लेना। बांध दो इसे। आपके वो दो लोग जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे, एक हमारे साथ है, दूसरा हमारी कैद में। ये सब झूठ है। तो फिर कबीले चलते हैं, वहां अपनी आंखों से देख लें। आप दावत दे रहा हूं आपको। अगर उस दिन गुंदूक दू जिरगे में नासिर को लेकर ना आता तो अल अजीज का लश्कर हम पर हमलावर हो जाता। फिल वक्त तो रुक गए,
लेकिन कभी भी वो हमला कर सकते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान शाह, क्योंकि इन तमाम हालात का जिम्मेदार सिर्फ अर्तुगरुल नहीं है। तुम क्या चाहते हो कुर्तुगलू? मैं सलीबियों से हार मानकर उनकी शराइत कबूल कर लेता ताकि ले जाता वो अर्तुगरुल को मेरी आंखों के सामने। आप ही सरदार हैं और फैसला भी आप ही को करना है। मैं जाबाजों को तैयार करता हूं जंग के लिए। हम अपनी मौत के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर रहेंगे, लेकिन ये जंग हम यहां नहीं लड़ेंगे, बल्कि कबीले की हुदूद से दूर जाकर भरपूर हमला करेंगे हम उन पर। सिर्फ 2000 जंगजू अपने से 4 गुना बड़े लश्कर से टकराएंगे, लेकिन उनके अंजाम का ना तो उनकी माओं को पता चलेगा और ना बच्चों को मालूम होगा कि मैदान जंग में उनका बाप और शौहर किस अजियत की मौत मरा है। हमने उनके सालार को गिरफ्तार करके जंग तो रुकवा ली, अब क्या होगा? हाँ, अल अजीज अपना अगला कदम क्या उठाएगा? सुलह का वक्त निकल चुका है और हम ज्यादा देर जंग नहीं कर सकते। मुहासरा जारी रहा तो बहुत जल्द भूख प्यास से ही मर जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान। बहुत हो गया कुर्तुगलू, हद में रहो अपनी। हद में रहूं? तुम्हारा हर महाज पर साथ दिया है मैंने, बचपन से लेकर आज तक। तुम्हारी हिमायत से कभी पीछे नहीं हटा, हर अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे और कबीले के साथ हमेशा खड़ा रहा मैं। मंगोलों के हाथों सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी औलाद और अपना खानदान खो चुका हूं मैं कबीले की खातिर। फिर भी मुझे ही शक की निगाह से देखा जा रहा है, और जो इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार वो सबका चहीता बना हुआ है। काई कबीले का सारा निजाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। कितनी मर्तबा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, किसकी वजह से? ये सब हमारे साथ तुम्हारे बेटे अर्तुगरुल की वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। बाबा, कुर्तुगलू की हिमायत हमें खोनी नहीं चाहिए। अर्तुगरुल की वजह से अगर ये हमें छोड़ गया और मोअज़्ज़िज़ीन ने भी तर्क कर दी हमारी हिमायत, तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। मैं अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं, लेकिन कबीले का निजाम बेहतर होना चाहिए। बाबा, लेकिन उसे भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आपके सामने है सब कुछ, जो भी उसने किया, किसी की भी बात का पास नहीं रखा, यहां तक कि आपकी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। मुझे नहीं लगता कि हम बाहर भी आ पाएंगे इन मुश्किलात से। अर्तुगरुल अच्छी खबर लेकर आएगा इंशाअल्लाह, यकीन है मुझे। कौन सी अच्छी खबर बाबा? आपको तो पता है वो सिर्फ हलीमा के लिए गया है। क्या कह रही हो गंदूक तू? अर्तुगरुल इतना खुदगर्ज है? क्या तुम ऐसा समझती हो उसे? आशिक है वो बाबा, आशिक। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? उस लड़की की मोहब्बत में अगर हमें भूल भी जाए तो ताज्जुब नहीं कीजिएगा। अगर वो हलीमा को अपने साथ ले भी आया तो याद रखिए, सिर्फ सल्जूक ही नहीं, हमें अल अजीज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। एक लड़की की वजह से क्या रियासतों को अपना दुश्मन बना लेंगे? इजाजत चाहूंगा बाबा। सुन लिया तुमने? सुन लिया। क्या कहती हो तुम? सुलेमान, ये जो आपका मुंह बोला भाई है, वो सिर्फ कबीले में नहीं बल्कि आपकी औलाद में भी फूट डाल रहा है। सलजान की तरह? पता नहीं दोबारा वो कब उम्मीद से हो, या कभी हो ही ना।
गोंदोगदू के लिए नया हमसफर ढूंढने का वक्त आ गया है। सुलेमान, अगर खुदा न खास्ता आपको या बेटों को कुछ हो जाए तो इस खानदान का वारिस नहीं होगा कोई, और फिर सुलेमान शाह की नस्ल से सरदारी चली जाएगी। इसी वजह से अर्तुगरुल की जल्द से जल्द शादी हो जाना चाहिए, और गोंदोगदू की भी औलाद होना लाजमी है। सोचिए इस बारे में। कब तक कायम रहोगी अपनी इज्जत पर? क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि ये शख्स एक गद्दार है? हलीमा, अर्तुगरुल, पकड़ो उसे। खुदा के लिए ऐसा ना करो, ये बेकसूर है। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। सब सच बता दो मुझे। कह दो कि जो अभी तक कहा वो झूठ था। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं सच कहने का, वरना तुम्हारी जान तो जाएगी ही। शहजादी हलीमा भी सारी जिंदगी जिंदान में कैद रहेगी। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपनी आंखें खोलें अल अजीज, समझें जो हो रहा है। इस्लाम और उम्मत की तबाही का सबब मत बनाएं खुद को। आपकी वजह से खून बहेगा मासूमों का। हटो तुम यहां से। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं हलीमा सुल्तान। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। मेरी जुबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदा रहने का मकसद खत्म हो जाएगा अर्तुगरुल। मैं हर दिन तुम्हारे पास आने की दुआ करूंगी, और आखिरी सांस तक मेरे दिल में तुम ही बसे रहोगे। खोल दो इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कहा वो करो। काई कबीले की तरफ चलेंगे हम।
मैंने मना किया था ना कि मत आना मेरे पीछे। भाई वो हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और हमें इस तरफ से कुछ आवाजें सुनाई थी। हाँ, हमने यहाँ के देखा तो आप थे। हाँ। तुम मेरे सबसे काबिल मुहाफिज थे। क्यों किया ये सब तुमने? तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि सलीबी हलब के चप्पे चप्पे में मौजूद है अमीर मुअज़्ज़म। मेरे वफादार मुहाफिज जो अपनी जान से बढ़कर मेरी हिफाजत करते थे। सलीबी इतने करीब थे मेरे। शायद इससे भी ज्यादा। एक और भी है सलीबियों का साथी जो ताजिर के बहरूप में है, अबू हश्शाम, और दूसरा है नासिर। मगर अभी भी वक्त मौजूद है कि इन साजिशों को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक हदीस का मफहूम है कि जब नाअहल लोग अहम ओहदों पर फाइज देखो तो कयामत का इंतजार करो। अहल लोगों को अपने साथ मिलाकर चले। जैसे वजीर आजम शहाबुद्दीन, वो वहां मुंतजिर हैं आपकी जानिब से अच्छे इक़दाम के। आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मोहब्बत करने वाले जुदा नहीं होते कभी। अल्लाह कभी भी हमें जुदा ना करे हलीमा सुल्तान। कमानदार गुनहान, तुम अपनी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम शहाबुद्दीन के हवाले कर दो। वो लश्कर को लेकर वापस हलब रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम को मेरा हुक्म है कि सिपाहसालार नासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी तरफ से खुद सुलेमान शाह की खिदमत में मुआजरत पेश करें।
अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। गुनाह करने से पहले ही तुमने शहजादे को अल्लाह के पास पहुंचा दिया। नौमान की ये शाही जंजीर बज़ाते खुद सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में पेश करना ताकि उन्हें इसकी मौत का यकीन हो जाए। शहजादा यकित कहाँ है इस वक्त? उसका क्या हाल है? वो अभी महल में ही है। उसको भी जल्द खत्म करना होगा हुसैन। बाबा की तरफ से कोई पैगाम आया? नहीं छोटे शहजादे, मगर मैं आपको उसके पास ले जा सकती हूँ जो आपके बाबा के बारे में जानता है। किसके पास? अफसिन पाशा। हम साजिशों के तमाम जाल बुन चुके हैं मोहतरम कार्डिनल। सलीबी लश्कर तबरेज, कुद्स और हलब में बिल्कुल तैयार है पेश कदमी के लिए। वबा, खाना जंगी, मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावारियत ये आफतें इस्लामी माशरे को बहुत जल्द तबाह कर देंगी। कौन था वो कोनिया में? कारातोईगर नाम था गालिबन। क्या हुआ उसका? हाँ, उसे तो किसी कबीले के सरदार के बेटे। बहुत जल्द उसका भी इंतजाम हो जाएगा मोहतरम कार्डिनल। तुर्कों और अयूबियों को आपस में दस्तोगिरबा करने की तमाम तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। हाँ, मगर कहीं अर्तुरुल तुम्हारी तैयारियों पे पानी ना फेर दे। हलब के लश्कर ने काई कबीले का मुहासरा किया हुआ है। काई कबीला भी बहुत जल्द माजी का हिस्सा होगा। कितने अरसे से तुम इब्नुल अरबी से मुकद्दस अमानतें मुझ तक पहुंचाने का वादा कर रहे हो और मैंने तुम पर भरोसा करके पापाए आजम को खुशखबरी सुना दी और तुमने मुझे ही झूठा बना दिया। कुद्स गया हुआ है इब्नुल अरबी, वापस आते ही हमारी हिरासत में होगा। अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करोगे तो सलीबी फौज को मैं कैसे आमादा करूंगा? याद रखो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। यीशु मसीह के लश्कर के साथ अगर तुम अर्ज़ मुक़द्दस की हवाओं में सांस लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए खूब जानते हो तुम। चलो क्लॉडियस। क्या है मुकद्दस अमानतें उस्ताद आजम? अफ्तालिया, तुम सिर्फ कार्डिनल के करीब और उसे खुश रखने पर ध्यान दो। उसके हर कदम की खबर चाहिए मुझे। वैसे भी वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है अफ्तालिया, और मेरी भतीजी भी बुरी नजर से महफूज रहेगी। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आजम। टाइटस, तुम्हें भी क्लॉडियस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी।
अपने हुक्म का गुलाम समझ रखा है उसने मुझे। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? यहूदा। आज से यहाँ तमाम कामों की जिम्मेदार कोकचे है। मैं काई कबीले के लोगों को आपस में दस्तोगिरीमा कर दूंगा, भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। मैं तैयार हूं उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूं। पापा। इज़ादोरा, मेरी बच्ची। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है?